नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव त्रिपाठी आप सबका स्वागत करता हूं बीएचयू वर्ल्ड के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जहां हम लोग प्रोवाइड करते हैं बीएचयू इंटर एग्जाम से रिलेटेड हर एक न्यूज और हर एक अपडेट। दोस्तों, ये वीडियो स्पेशली बीएससी मैथ्स वालों के लिए है जिनका एग्जाम 17 मई को है सुबह 9 से 11:30 के बीच में। तो आज इस वीडियो में बीएससी मैथ्स वालों से बात करूंगा कि आप पेपर को अटेम्प्ट कैसे करेंगे। क्या मैं आपको कुछ अपने स्तर से जो भी मैं आपको टिप्स दे सकता हूं, जो स्ट्रेटेजी बता सकता हूं, वो मैं आज आपको बताऊंगा। और मैं कुछ आपको रिलैक्स करने के लिए भी ये वीडियो बना रहा हूं, ताकि आप कुछ एग्जाम के पहले रिलैक्स जरूर रहें। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले मैं आपसे बात करूं पेपर अटेम्प्ट करने के लिए, तो आपके दिमाग में सबसे पहली चीज क्या है कि आपको एक अपना पहले से एक सीक्वेंस सेट करके जरूर जाइएगा। आप अपने खुद से जो सीक्वेंस बनाइए। मैं आपको कोई फोर्स नहीं करूंगा कि आप जो मैं सीक्वेंस तो आप उसी को फॉलो करिए, लेकिन एक सीक्वेंस बना के जाइएगा कि मैं सबसे पहले ये अटेम्प्ट करूंगा, तब ये अटेम्प्ट करूंगा, तब ये अटेम्प्ट करूंगा। ठीक है, देखिए, आपके जो पेपर में सबसे मेन चीज जो है वो है आपकी टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, कि आपको 2.5 घंटे में 150 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो तीनों को हमें आपसे जब सॉल्व करना है तो टाइम मैनेजमेंट हमें बहुत ध्यान देना है। देखिए, मैं आपको सबसे पहले बात आपको जो बताऊंगा वो ये है कि आपको 150 में 150 क्वेश्चन नहीं करने हैं। इस बात को जान के जाइएगा। 150 में आप अगर 80-90 भी करके आएंगे तो बहुत ज्यादा करके आएंगे, तो समझ लीजिए 60-70 क्वेश्चन तो आपको वैसे ही छोड़ना है। तो देखिए, आप क्या पेपर को अटेम्प्ट करते समय क्या क्या ध्यान रखेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज तो आपके लिए है कि सीक्वेंस की जो मैं बात कर रहा था, सीक्वेंस आप सबसे पहले मेरे हिसाब से आप सबसे पहले केमिस्ट्री अटेम्प्ट करेंगे, फिर आप फिजिक्स अटेम्प्ट करेंगे, तब आप मैथ्स अटेम्प्ट करेंगे। इसके पीछे का रीजन सुन लीजिए। केमिस्ट्री आपकी कुछ भी हो जाए, वो फिजिक्स और मैथ के कंपैरिजन में आपकी इजी ही आएगी। ठीक है, तो आप उसमें मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सकते हैं। बात करूं मैं अगर मैथ्स की, तो मैथ्स में 50 क्वेश्चन सॉल्व करने को जब आपको मिलेगा तो आपका टाइम बहुत ज्यादा लगेगा उसमें। तो मैथ्स को आपको सबसे आखिरी में रखना है कि जितना भी आपका जो समय बचेगा आप उसमें मैथ्स में पूरी तरीके से लगा दीजिएगा। देखिए, मैं आपको सब्जेक्ट वाइज थोड़ा बात करता हूं। देखिए, केमिस्ट्री जब आप अटेम्प्ट करिएगा तब आप मैक्सिमम अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो आपके मतलब केमिस्ट्री में मतलब जितना ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट कर सकते हैं करिएगा। फिजिक्स में आप केमिस्ट्री में ध्यान दीजिएगा, जो न्यूमेरिकल होगा उसमें अगर किसी में लंबी कैलकुलेशन आ रही है, जैसे आपके सॉल्यूशन चैप्टर में आपको हो सकता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन में आपको लंबा समय लगने लगे, वैसे क्वेश्चन तुरंत स्किप करना है। बिल्कुल समय नहीं हमें वेस्ट करना है, कैलकुलेशन में समय हमें नहीं खराब करना है। और दूसरी चीज ये है कि आपको किसी क्वेश्चन को ईगो में नहीं लेना है कि यार ये क्वेश्चन तो वैभव सर ने पढ़ाया था तो ये तो मैं करके आऊंगा क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छे से आता है। नहीं, ये ईगो में नहीं लेना हमें किसी क्वेश्चन को। अगर वो उस समय दिख रहा है कि लॉन्ग कैलकुलेशन, तुरंत स्किप करिए, तुरंत छोड़िए। अरे आपके लिए 150 क्वेश्चन भरे पड़े हैं, कोई किसी क्वेश्चन से आपका रिश्ता प्यार नहीं है कि उसको करना ही करना है। तो क्वेश्चन स्किप करना तो एकदम रख के रखिए कि हमें क्वेश्चन एलिमिनेट बहुत तेज करना है, तुरंत हटा देना है क्वेश्चन को। दूसरी चीज, फिजिक्स में आपके जितने थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन आएंगे उनको तो मत छोड़िएगा, उनको अगर आपको आ रहा है तुरंत अटेम्प्ट करिएगा। न्यूमेरिकल में जहां आपकी कैलकुलेशन लंबी पड़ेगी वहां क्वेश्चन को स्किप कर दीजिएगा, अगर बाद में आपको समय मिलेगा तो सॉल्व करिएगा। मैथ्स में सबसे जरूरी बात है, मैथ्स मुझे स्पेशली आपको बताना है क्योंकि देखिए मैथ्स का पेपर टफ आता है, बाकी आपका इजी भी आ सकता है, मैं नहीं कह रहा, लेकिन अगर ट्रेंड देखेंगे तो मैथ्स का पेपर टफ आता है, जिसमें कैलकुलस तो काफी टफ आ जाती है। तो आपको अपने टॉपिक्स को सेलेक्ट करके जाना है कि इन टॉपिक्स के मुझे क्वेश्चन मैथ्स में जरूर करना है, जो कि मैं आपको वीडियो में बताया था। ठीक है, अगर नहीं देखे तो चैनल पे जाकर वीडियो को देख लीजिए। ठीक, तो मैथ्स में सेलेक्टेड टॉपिक्स के क्वेश्चंस आपको करने हैं और सेलेक्टेड क्वेश्चन करने हैं। हर क्वेश्चन में उलझिएगा मत। जहां पर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट स्टार्ट किए, अगर 2 स्टेप में उलझ गया कहीं पर, तुरंत क्वेश्चन छोड़ दीजिए। क्वेश्चन में टाइम नहीं वेस्ट करना, किसी भी क्वेश्चन में ज्यादा समय नहीं आपको देना, तुरंत छोड़ते चलिए क्वेश्चन को। अच्छा, एक बात मैं आपको और बात करूंगा। देखिए, आपको पेपर अटेम्प्ट करते समय आपसे एक प्रॉब्लम जरूर होगी, मैं आपको बता देता हूं। हो सकता है ऐसा कि आपको चौथा सेट का पेपर मिला, आपने पेपर स्टार्ट किया तो आपका जो पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, आपसे फंसता चला गया। ये भी हो सकता है कि आपको पहले क्वेश्चन से लेकर 15वें क्वेश्चन तक सब क्वेश्चन आपसे फंस जाए, क्योंकि क्या पता जो टफ क्वेश्चन हो आपके सेट में पहले लगे हों और पहले सेट वाले, मान लीजिए पहला सेट वाला जो पेपर हो उसमें पहले 15 क्वेश्चन इजी वाले हों। तो देखिए, कभी भी नर्वस मत होइएगा, ये सोचिएगा यार अभी 15 ही तो छोड़ा हूं, 135 क्वेश्चन है और मुश्किल से 70-80 करूंगा तो सिलेक्शन हो जाएगा बहुत अच्छे से। तो आपको ये दिमाग मेंटेलिटी बना के रखना है, क्वेश्चन छोड़ते चलिए, कोई दिक्कत नहीं, उसमें घबराना नहीं कि यार तो छूटता चला, कुछ नहीं छूट रहा है, आगे बहुत करने का आपको क्वेश्चन मिलेंगे।
ठीक है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं, बिल्कुल घबराना नहीं है। और हाँ, एक चीज याद रखिएगा टाइम मैनेजमेंट में कि क्वेश्चन पेपर आप अगर ओएमआर वाले हैं तो 2 घंटे से ऊपर आप पेपर नहीं करेंगे। 2 घंटे करने के बाद पहले ओएमआर फिल करिएगा, उसके बाद पेपर करने पे आइएगा, और नहीं तो बहुत आपका गड़बड़ हो जाएगा। मैथ्स में मैं बता रहा हूं अभी भी बहुत ध्यान रखिएगा, 25-30 क्वेश्चन भी करके आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। पेपर इजी आ गया तो बात अलग है, लेकिन अगर पेपर जो भी ट्रेंड चल रहा उस हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो मैथ्स के पेपर को बहुत सावधानी पूर्वक करिएगा। सावधानी यही है कि क्वेश्चन को छोड़ते चलिए। अगर आपको नहीं आ रहा है, लगा कि मैं क्वेश्चन देखिए लगेगा हाँ लगा लूंगा, तो तुरंत लगा लीजिए, अरे छोड़ दीजिए क्वेश्चन को। सेलेक्टेड कुछ क्वेश्चन कर लेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, ये चीज जान लीजिएगा। और जैसे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आ गया, अगर तुरंत नहीं क्लिक किया तुरंत क्वेश्चन छोड़िए, उसमें नहीं कि घंटा भर उसको कहीं ये सब्स्टिट्यूशन कहीं वो सब्स्टिट्यूशन, कुछ नहीं लगाना है, छोड़ दीजिए क्वेश्चन को। बहुत आगे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको, वेक्टर 3D के मिल जाएंगे जो आपके आसानी से हो जाएंगे, तो वहां पर समय दीजिए जहां से आपको नंबर मिले। ठीक है, तो ये तो रहा हमारा एक सीक्वेंस का बात। ठीक है, कि सीक्वेंस क्या करना हो, किन किन चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। सबसे मेन चीज है कि कभी घबराएंगे नहीं, क्वेश्चन अगर छूट रहे तो छोड़ते चले जाइए, आखिरी में आपके क्वेश्चन जरूर हो जाएंगे। ऐसा होता है कि फिजिक्स में आपके लास्ट में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स सेमीकंडक्टर के 7-8 क्वेश्चन रख देगा और सब देख के टिक करने वाले होते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि स्टार्टिंग से क्वेश्चन में फंसे हैं, पहला लगा रहे, दूसरा लगा, न्यूमेरिकल मिल गया तो लगा दिया, पूरा पेज भर भर के लगा रहे, तो क्या होगा, आपका टाइम ओवर हो जाएगा, आप लास्ट के 10 क्वेश्चन पढ़ भी नहीं पाएंगे। अगर क्वेश्चन नहीं पढ़ पाए तो आपको उसके पेपर देने के बाद बहुत दुख होगा, और उस दुख को बाद में फील करने से कोई आपको मतलब भी नहीं है। ठीक है, तो ऐसा काम बिल्कुल मत करेंगे। हर एक क्वेश्चन के थ्रू आप गुजर जरूर जाइए, किसी क्वेश्चन में रुकिए मत, देखिए हाँ होगा होगा, नहीं आगे बढ़िए। ठीक है, तो ऐसे जिससे रुकने वाले क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर रहते हैं। कुछ ऐसे इररिलेवेंट क्वेश्चन आपको मैथ में जरूर मिलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको इररिलेवेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके बीएससी के सिलेबस का होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में परेशान नहीं होना, छोड़िए उसको, कोई नहीं करेगा, आप नहीं करेंगे कोई नहीं करेगा उसको, तो उसके लिए नहीं परेशान होना है आपको। ठीक है, तो 150 क्वेश्चन है, इस दिमाग में रखे 150 क्वेश्चन है, 70-80 करना है हमें, उसे बहुत ज्यादा नहीं परेशान होना है। तो सोचिए 50% आपको क्वेश्चन करके आने हैं, तो उस हिसाब से समझ लीजिए कि आपको क्वेश्चन किस तरीके से छोड़ने हैं। ठीक है, तो पेपर आसान आता है तो बहुत अच्छी बात है, तो आप सब करके आइए। ये तो सबसे देखिए मैक्सिमम करने की हमें कोशिश करना है। कभी भी पेपर करते समय ये नहीं कि हमें कि कट ऑफ हमारी पिछली बार क्या गई थी कि हम पिछली बार के कट ऑफ के हिसाब से पेपर करके आएंगे, नहीं, अपना मैक्सिमम करके आइए। कट ऑफ उठा भाड़ लगे, कट ऑफ जब आएगी तब देखेंगे हम लोग, तो अभी कट ऑफ नहीं सोचना है, अभी बस केवल पेपर हमें मैक्सिमम अटेम्प्ट करके आना है, जितना हमसे मैक्सिमम सही हो सकता है। ठीक, और इसमें हम बात करेंगे कि आप देखिए जब क्वेश्चन पढ़ते समय चीज ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा तो उसके साथ ऑप्शन भी पढ़िएगा। कई बार क्या होता है कि हम लोग क्वेश्चन पढ़े, खट से सॉल्व किया, कोई ऑप्शन मिल गया, खट से टिक कर दी, सारे ऑप्शन देख लीजिएगा। यूनिट का खेल बहुत तगड़ा कर देते हैं, सेंटीमीटर मिलीमीटर की इधर उधर हो जाएगा तो गड़बड़ा जाएगा। आपको आंसर देना होगा मिलीमीटर में, आप सेंटीमीटर वाला क्योंकि पाएंगे तो ही आंसर, तो सेंटीमीटर वाला टिक कर चलेंगे। तो ऑप्शन जरूर पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, ऑप्शन भी ना पढ़े हम लोग क्वेश्चन को आगे नहीं बढ़ेंगे, ऑप्शन एक बार हम लोग जरूर देख के चलेंगे। ठीक, और बात करें अगर एग्जाम के एक दिन पहले की, तो देखिए बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं करनी है हम लोग को। पढ़ाई आप बस कुछ चीजें जो याद करने वाली है उसको रिवीजन एक बार करिएगा। जैसे फिजिक्स में हो गया आपका सेमीकंडक्टर चैप्टर हो गया, उसको रिवीजन कर लीजिएगा। केमिस्ट्री में हो गया जैसे आपका सरफेस हो गया, बायोमोलिक्यूल्स हो गया, पॉलीमर हो गया, कुछ नेम्ड रिएक्शंस हो गई, बस ये सब पकड़िएगा, ये सब हल्का हल्का देख लीजिएगा। ठीक है, और मैथ्स में जैसे हो गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक फॉर्मूला देखना, तो वो सब देख लीजिएगा। बहुत हार्डली 10 बजे तक पढ़िएगा, उसका सो जाइएगा। ठीक है, मैं जानता हूं हो सके नींद ना आए, लेकिन सोइएगा, पढ़िएगा मत, नहीं तो सुबह जब आपका माइंड शार्प नहीं रहेगा तो आप गलतियां करेंगे, सिली मिस्टेक्स बहुत ज्यादा करके चले आएंगे, और फिर वो रोना होता है बात का, वो बहुत बुरा होता है। ठीक है, और इस चीज के लिए भी नहीं पछताएंगे कि सर सिली मिस्टेक्स ज्यादा, सिली मिस्टेक्स कुछ ना कुछ तो होगी, सबसे होती है। तो जो चीजें ह्यूमन नेचर में है उसके लिए नहीं परेशान होना है हम लोग को। ठीक है, हम चिल्ल हो के हमें पेपर देना है कि जितना होगा हमसे जितना, क्योंकि अब जो करना था, जो तैयारी करनी तो हो चुका है, अब जो होगा पेपर में देखेंगे। ठीक है, उसका हमें लोड नहीं लेना है, जो पेपर होगा हम देखेंगे। अगर नहीं अभी तक पढ़े तब भी टेंशन मत लीजिए कि नहीं पढ़े तो ठीक है, पेपर खराब ही तो होगा, उससे ज्यादा क्या हो जाएगा। एक पेपर आपकी जिंदगी नहीं डिसाइड कर देगी, फिर कोई पेपर देंगे, फिर कहीं सिलेक्शन लेंगे, फिर कहीं अच्छी जगह जाएंगे, तो उसके लिए नहीं परेशान होना है। बस रिलैक्स करके पेपर दे दीजिए, अपना उस 2.5 घंटे को अच्छे से दीजिए। उस 2.5 घंटे में नर्वस होके या घबरा के ऐसा कुछ मत करिएगा। उसके लिए सबसे बेस्ट चीज है कि आप एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो टाइमली पहुंचिएगा।
ऐसा नहीं है कि 9 बजे से पेपर है तो 8:30 बजे पहुंच रहे हैं, ये सब काम मत करिएगा। 1-1.5 घंटे आराम से पहुंचिएगा, रिलैक्स रहेंगे आप। लेट पहुंचेंगे तो घबराए रहेंगे। और एक दो चीज है कि आपके एडमिट कार्ड को आपको लेके जाना है तो उसमें आपकी फोटो पेस्ट करके ले जानी है, फोटो पेस्ट करके लेके जाइएगा। ये नहीं कि सेंटर पे जाके वहां गोंद लेके चिपकवाएंगे और उसमें आप घबराते हैं, गोंद मिल भी जाएगी, चिपक भी जाएगा, नहीं भी चिपका रहेगा तब भी कोई टेंशन नहीं है। लेकिन क्या होगा कि आपके दिमाग में एक मेंटली टेंशन आ जाएगा। एक तो ऐसे ही पेपर से फटी पड़ी रहती है, ऊपर से आपको कहीं फोटो चिपकाने वाला एक काम मिलेगा तो और आप परेशान हो घूमेंगे। तो ये सब नहीं, पहले चिपका के लाइए। अरे भाई 5 रुपए खरीद के लेके आओ, कौन चिपका लो घर पे, क्या जरूरत है सेंटर पे ले जाने की उस चिपकाने की। और ऐसे ही आप एक आपका जो आइडेंटिफिकेशन, जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट जो दिया था, आधार कार्ड दिया, पैन कार्ड दिया, कुछ भी दिया, उसको जरूर लेके जाइएगा। वो सब एडमिट कार्ड में इंस्ट्रक्शन लिखा तो कुछ तो फॉलो कर लीजिएगा ना, ठीक। तो ये सब चीजें बातें थी, और आराम से खा पी के जाइएगा, रिलैक्स होके जाइएगा और आराम से सो के जाइएगा। पेपर ओपर अच्छा ही होगा, जितना आप पढ़ोगे आपके हिसाब से अच्छा होगा, ठीक है। अब आप पढ़े ही नहीं, आप सोचेंगे कि हम टॉप कर जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता ना। तो जितना पढ़े हो उतने में अच्छा करके आएंगे, श्योर है। डरना होना नहीं हमें बिल्कुल, कटाव फटाव कुछ नहीं सोचना है कि 200 जाएगी, 250 जाएगी, 350 जाएगी, कोई मतलब नहीं हमें। पेपर हमारा मैक्सिमम अटेंड करके आएंगे हम लोग, ठीक। तो चलिए मैं अपनी बात इसी समाप्त करता हूं, ज्यादा कुछ नहीं बोलना है ना, आपका ज्यादा समय खराब करना है। तो आप एकदम रिलैक्स होकर पेपर दीजिएगा, बहुत अच्छा होगा। ये मेरी शुभकामनाएं आपके साथ, और भगवान भी आपका साथ पेपर में जरूर देगा। तो चलिए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, आपको ऑल द बेस्ट कहके। आपको पेपर बहुत ही अच्छा होगा, और जितने लोग का सेंटर बीएचयू पढ़ा होगा वो हमसे लंका गेट पे, मतलब बीएचयू के मेन गेट पे हमसे जरूर मिलेंगे। हमारी हेल्प डेस्क वहां पर लगी रहेगी, तो हमसे आप जरूर मिलें। तो चलिए बात को समाप्त करता हूं, आपको ऑल द बेस्ट कहके। बहुत अच्छा पेपर होगा, निश्चिंत रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।